यहाँ एक ही खानदान के 36 अफराद रहाइश पजीर थे। लोगों ने बहुत कोशिश किया बचाने के लिए लेकिन नहीं बचा। इधर तो हम खड़े थे, इधर फसल थी, न आदमी रहे, न फसले रहे, न घर रहे। मैं इस वक्त बोनेर के इलाके कदर नगर में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये घर इस सैलाब की नज़र हुआ और ना सिर्फ ये घर तबाह हुआ बल्कि इनके घर के 36 अफराद इस सैलाब की नज़र हुए और इन पत्थरों के नीचे दफन हो गए हैं। अभी तक उनकी लाशें नहीं मिल सकी और ये एक ही घर में 36 अफराद रहते थे जो सैलाब की नज़र हुए और उनका पता ना चल सका। ये पत्थर आप देख लें, कितनी बड़ी तादाद है इन पत्थरों की। लैंड स्लाइडिंग हुई इन पहाड़ों से, ये पत्थर यहाँ पर पहुँचे सैलाब के बाद और यूँ कह लें कि पत्थरों का सैलाब आया और एक ही घर के 36 अफराद इस सैलाब की नज़र हो गए। यहाँ पर उनके एक बेटे लियाकत साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और आपको उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये उस वक्त कहाँ पे थे और जब सैलाब आया किस कदर सैलाब था कि इनके एक ही ख़ानदान के 36 अफराद इस दुनिया से चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत साहब, ये बताएं, आपकी फैमिली के 36 अफराद चले गए दुनिया से, सैलाब आया, आखिर इस कदर जालिम सैलाब था? बहुत ज़्यादा जालिम था। 36 आदमी हमारे लिए, ये सब पड़ोसियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, हमको भी, आदमी भी ले गए, घर भी बर्बाद हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। आप कहाँ थे जब ये सैलाब आया? मैं मलेशिया में था, 1 महीने पहले मैं मलेशिया में गया था। अभी परसों ही मेरा भतीजा है, उसने कॉल किया का घर वाले सब गए, सैलाब आए, तो मैं वापस आया। 1 माह पहले आप अपने घर को छोड़ के मलेशिया गए, वापस आए तो घर भी नहीं बचा, घर वाले अफराद भी नहीं बचे, क्या कहेंगे? दुख हो रहा है, दिल है ना बस फट जाता है। क्या कभी सोचा था कि इस तरह भी हो सकता है कि इतने ज़्यादा पत्थर आएंगे और पूरे का पूरा घर, पूरे का पूरा इलाका मलियामेट कर देंगे? नहीं, पहले तो इस किस्म की सैलाब नहीं आया था। पहले जो आया था वो उसका एक तरफ था, उस साइड पे आता था, लेकिन इधर तंदर लगा हुआ था, वो घर है ना पीछे हमारे, उसमें तंदर लग गया तो उससे पानी ज़्यादा है। लोगों ने बहुत कोशिश किया बचाने के लिए लेकिन नहीं बचा। ये जो 36 अफराद हैं आपके ख़ानदान के, इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? ये तो चाचा है, चाचा की बेटी, बेटा, ये चाची, भतीजे, भाई की बीवी, सब कुछ ये अपने लोग थे हमारे। हम देख रहे हैं आपका इतना बड़ा घर है, इसके 2 पोर्शन भी हैं, ये कितना बड़ा घर है, कितने रकबे पर था, इसमें कितने कमरे थे? इसमें टोटल तकरीबन 10-12 कमरे थे टोटल, लेकिन वो तो अभी नहीं रहे ना, सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पे तो पहले पता चला कि फसलें होती थी, आपकी भी फसल थी? हाँ, बहुत ज़्यादा। कौन सी फसल थी आपकी? और इधर गंदम का फसल होता था। और कितने एकड़ पे थी? और किनाल 6 कनाल इधर था और 10 कनाल उधर। तो 16 कनाल की फसल भी आपकी बर्बाद हो गई? बर्बाद हो गया, फसल तो क्या, ज़मीन भी बर्बाद हो गई। तो ये जो आपका घर था, ये पहचाना जा रहा है कि ये आपका घर था, ये ऐसा लगता था पहले? हाँ, ये हमारा घर था, 2 कमरे इधर पे। ये ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा था ना, तो हमने ये सोचा कि हम इधर बच जाएंगे तो सब लोग इधर आना था, लेकिन उधर तंदर लगा हुआ है, उसके पानी ज़्यादा है तो सब लोग इस तरफ गए, सब शहीद हो गया। तो आपके जो फैमिली मेंबर्स थे जो इस सैलाब की नज़र हुए, उनकी लाशें कैसे मिली? वो तो पहले दिन में भी 5-6 मिले थे, दूसरे दिन तीसरे दिन ये सब थोड़ा थोड़ा मिल गया सब। अब मुकम्मल हो गए? हाँ, मुकम्मल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसको दफन किए, जनाजा पढ़ाया। तो या सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जनाजा पढ़ने के लिए लोग कम पड़ गए, कब्रिस्तानों में कब्रें कम पड़ गई, कफन कम पड़ गए, क्या हकीकत है? बिल्कुल सही बात है। ये इधर ज़मीन भी कम पड़ गया था और लोग भी, लेकिन वो जो हमारे गांव वाले लोग, ये बटाई कले, नरबटवल, ये वगैरह जो और गाँव है, सब लोग इत्तेफाक में थे और सब लोग आए थे खिदमत करने के लिए। वो सब लोग आए थे वो अपने कोशिश करके। आप मलेशिया क्या करने गए थे, क्या काम करते थे वहाँ पे? मैं उधर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, वो टाइलों का। तो क्या ख्वाब लेके गए थे मुस्तकबिल के लिए? ख्वाब तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी बर्बाद हो गया ना, इधर हमारा हाल ये बन गया। आपके चचा की पूरी फैमिली चले गई, उनमें आपके चचा के बेटे भी थे। मुझे बताएं, सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ थी? सब दोस्ती तो सबके साथ थी, लेकिन अभी तो वो नहीं रहा है ना, सबके साथ अच्छी दोस्ती थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं गली मोहल्ले भी ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चल रहा कि गली कौन सी है। क्या कहेंगे, ये इलाका जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे घर था, गली थी, फसलें थी, क्या थी? ये इधर तो हम खड़े थे, इधर फसल थी, वो पीछे वाला घर थे, ये भी घर थे, नीचे भी घर थे, लेकिन वो अब वो नहीं रहा ना।
तो हुकूमत की तरफ से तावन किया जा रहा है आपके साथ? हुकूमत की तरफ से तो अभी तक नहीं किया है, कोई इमदाद या हुकूमत ने तो इमदादी ऐलान भी किया है? और तंजीम कर रहे, ये जो लोगों का अपना तंजीम होता है प्राइवेट, वो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक नहीं। क्या मुतालबा करेंगे वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर से, क्या मुतालबा करेंगे? अली अमीन गंडापुर तो अभी गया था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया था। इधर आए थे अली अमीन का? फिर बाबा में आया था, वो उस दिन आया था, लेकिन वो फिर वापस चला गया, ऊपर भी नहीं आया इधर। महमूद खान भी आया था, वो तो आज आया था, इधर खड़ा था, वो भी गया। और तो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मुतालबा क्या है आपका? मुतालिबा तो बस सर जी हम क्या बताएं, आप खुद देखो, घर नहीं है, ज़मीन नहीं है बस। तो आपकी फैमिली का ज़रिया मुआश क्या था? हमारा तो बस बाहर में जाना था, पैसा कमाना, इधर भी फसलें उगाना था, बस ये काम था। तो ये यहाँ पे जो फसलें आपने 16 कनाल पे बता रहे हैं, इसकी कौन देखभाल करता था? वो मेरा बाप था और चाचा थे, वो लोग कर रहा था। तो ना फसलें रहीं, ना ये देखभाल करने वाले रहे? ना आदमी रहे, ना फसलें रहे, ना घर रहे। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनकी बात भी सुनी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत, कुछ तंजीमें यहाँ पर मुख्तलिफ इमदादी पैकेज देने का सिलसिला भी जारी है, और यहाँ पर अभी ये इनको भी इमदादी पैकेज देने आए हैं। और अगर ये आपका उनके घर की सूरत हाल दिखाऊँ तो ये देखें, ये उनका घर का एक पोर्शन था, और यहाँ पे उनके घर का दूसरा पोर्शन था, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। और यूँ मालूम होता है कि ये कोई आबशार है या पिकनिक पॉइंट है जहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन ये इस लियाकत अली का घर था। यहाँ पे 36 अफराद रहाइश पजीर थे, लेकिन अब वो 36 के 36 अफराद इस दुनिया में नहीं रहे, और ना ही उनका घर का रहा, बल्कि नक्शा ही बदल गया इस पूरे गांव का, और पूरा गांव मलिया मेट हो गया है। और ये भी उनका घर था, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन बच गई है, लेकिन अंदर से सारा का सारा सामान इस सैलाबी पानी में बह गया, और ये पूरा का पूरा घर जो है वो मलिया मेट हो गया।